ये धरना माघ मेले में सनातन को बदनाम करने के लिए कराया था। इनकी इंटरनेट की कितनी बार इनके पास प्रकाश उपाध्याय के फोन पे बात हो रही है और अखिलेश यादव और इन दोनों ने मिलकर, सरकार के पास सब कुछ होता है, रिकॉर्ड निकाल ले सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति, संत समाज और सत्ता के गलियारों से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने है जिसने कई स्तरों पर हलचल पैदा कर दी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े कथित यौन शोषण प्रकरण में अब नया मोड़ आ गया है और आरोपों का दायरा केवल मठ या शिष्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक गलियारों तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम का नाम सामने आया है। हालांकि उन्होंने किसी उप मुख्यमंत्री का नाम सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि संबंधित डिप्टी सीएम का नाम कथित कुकर्म में नहीं, बल्कि धरना प्रदर्शन के लिए उकसाने के संदर्भ में आया है। सरकार के पास सब कुछ होता है, रिकॉर्ड निकाल ले सरकार। और अखिलेश यादव और इन दोनों ने मिलकर, डिप्टी सीएम ने, ये धरना माघ मेले में सनातन को बदनाम करने के लिए कराया था। इनकी इंटरनेट की कितनी बार इनके पास प्रकाश उपाध्याय के फोन पे बात हो रही है, सामने आ जाए। क्यों हो रही है? क्या मतलब है डिप्टी सीएम का बात करने का? क्या मतलब है अखिलेश यादव का बात करने का? केवल धरना दुआना था और वहां माघ मेले में जो सुविधा इतनी अच्छी मिल रही थी उसको बदनाम करने का, सनातन को बदनाम करने का, ये बहुत बड़ा कांड था। जिस दिन नाम सामने आ गया तो आप समझ लो कि उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। सर प्रदेश उनके अनुसार कॉल डिटेल में यह संकेत मिला कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जाता था और कथित तौर पर कहा जाता था कि मैं आऊंगा तो पानी पिलाऊंगा, फिर धरना खत्म कर देना। तो माघ मेले में जो धरना प्रदर्शन कराया उसमें उनका बहुत बड़ा रोल अदा है। उन्होंने कहा कि जब मैं आऊंगा, जब धरना खत्म करना और आप धरना करो, आपको पूरा सपोर्ट है, मेरा भी है, अखिलेश यादव का भी है, उसमें रिकॉर्डिंग में सब है। यदि सरकार उसको निकाल ले तो। आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये भी जोड़ा कि जांच आगे बढ़ेगी तो नाम स्वतः सामने आ जाएगा। प्रदेश का मुखिया तो मैंने हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग शामिल है, कांग्रेस के लोग शामिल है। हाँ, उप मुख्यमंत्री कुक्रम में नहीं है, परंतु उनको प्रदर्शन कराने में, माघ मेले में जो धरना प्रदर्शन कराया उसमें उनका बहुत बड़ा रोल अदा है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही सरकार की कार्रवाई और छापों को लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं भाजपा के कुछ मंत्रियों द्वारा अपनी ही सरकार की कुछ कार्रवाइयों पर नाराजगी जताने की खबर भी चर्चा में रही है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री स्तर तक नाम आने का दावा राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जा रहा है। अब मामले के मूल आरोपों की बात करते हैं। तो आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि मठ का कामकाज देखने वाले सीईओ प्रकाश उपाध्याय नाबालिग बटुकों के कथित शोषण में शामिल थे। तो सब चीजें हमारे पास हैं और कुछ आश्रमों में दबी हैं, हम नहीं बता सकते क्योंकि फिर उनको निकलवा देगा। आपका कहना है कि वीवीआईपी मूवमेंट भी वहां पर रहता है। हाँ, तो चैट भी आप बता रहे हैं। जी जी जी, प्रकाश उपाध्याय की सब चैट, और वो फोटो भेजता था बटुकों की, कैसे कैसे पसंद कराता था, और बहुत बड़े नेता। जिस दिन नाम सामने आ गया तो आप समझ लो कि उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। उनका आरोप है कि बाढ़ग्रस्त राज्यों से बच्चों को लाकर गुरु सेवा के नाम पर मुकुंदानंद गिरी के साथ मिलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास भेजा जाता था। इससे पहले वे अरविंद मिश्रा का नाम भी ले चुके हैं और दावा किया था कि अरविंद स्वामी के गुरु भाई हैं। आशुतोष का कहना है कि दो नाबालिग बटुकों के बयान पॉक्सो कोर्ट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 183 के तहत दर्ज हुए हैं। उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और कथित रूप से यौन उत्पीड़न की पुष्टि भी हुई है। हालांकि अंतिम सत्य न्यायिक प्रक्रिया में ही तय होगा। आशुतोष ने यह भी दावा किया है कि केवल दो ही नहीं, बल्कि लगभग 20 उनके संपर्क में है और कथित शोषण की घटनाएं माघ मेला, वाराणसी मठ, बद्रीनाथ धाम और नरसिंह आश्रम जबलपुर तक फैली हुई है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे सबूत है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी ओर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहले ही इन आरोपों को साजिश करार दे चुके हैं और अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं।
उनके समर्थकों का कहना है कि संत समाज को बदनाम करने की सुनियोजित कोशिश हो रही है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने सपा और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के शामिल होने का भी दावा किया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया और कहा कि समय आने पर खुलासा करेंगे। ये बयान राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि बिना नाम लिए बड़े दलों के नेताओं पर आरोप लगाना राजनीतिक बहस को और तीखा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ महिलाएं भी उनके संपर्क में हैं, जो वाराणसी मठ से जुड़ी हुई हैं और विद्यापीठ के शीश महल और स्विमिंग पूल से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि शीश महल का मुद्दा उठने के बाद कथित तौर पर स्विमिंग पूल में मिट्टी भरवा दी गई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी शेष है। इस पूरे प्रकरण में झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और 3 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 2 नाम अब सार्वजनिक रूप से लिए जा चुके हैं और तीसरे नाम का खुलासा होने की बात कही जा रही है। ये मामला अब केवल आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्ता, संत समाज और विपक्षी राजनीति के त्रिकोण में बदलता दिखाई दे रहा है। एक और आरोप है कि मठ के भीतर नाबालिगों के साथ गंभीर अपराध हुए, वहीं दूसरी ओर साजिश और राजनीतिक उकसावे के दावे हैं। तीसरी ओर ये प्रश्न भी उठ रहा है कि क्या धार्मिक संस्थानों की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर व्यापक पारदर्शिता की आवश्यकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में भावनाओं से अधिक तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा आवश्यक है। आरोप चाहे कितने भी गंभीर क्यों ना हो, अंतिम निर्णय अदालत और एजेंसियों के निष्कर्षों पर ही आधारित होगा। फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी और दाव प्रतिदावों का दौर जारी है और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मामला आने वाले समय में और गहराई तक असर डाल सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।